इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को श्राप दिया था। एक बार इंद्रदेव माता अहिल्या पर मोहित हो जाते हैं, तो वो चंद्रदेव को कहते हैं कि आप ना थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से लुप्त हो जाना है, क्योंकि जो गौतम ऋषि हैं वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा नदी के तट पर जाते हैं। तो वो चंद्रदेव इंद्रदेव के कहने पर ऐसे ही करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। तो ये देखकर सुबह देवी अहिल्या और गौतम ऋषि उठते हैं कि सुबह बहुत जल्दी होगी, तो वो उठते हैं। तो गौतम ऋषि रोज अपने नियम के अनुसार गंगा नदी के तट पर जाते हैं। जब गौतम ऋषि वहां पर जाते हैं तो पीछे से इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप धारण करके देवी अहिल्या की कुटिया में आ जाते हैं और वो देवी अहिल्या को ये यकीन दिलवाते हैं कि वो ही गौतम ऋषि हैं। वो उनसे पूछते हैं, देवी अहिल्या आप तो गंगा नदी के तट पर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो उन्हें अपनी बातों में बहला फुसला लेते हैं। उसके बाद जब चंद्रदेव देखते हैं कि हाँ अब मतलब उन्हें अपनी जगह पर वापस चले जाना चाहिए, तो चंद्रदेव वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो जब गौतम ऋषि देखते हैं कि अभी तो सुबह हुई नहीं, अभी तो सुबह होने में टाइम है, तो वो वापस अपनी कुटिया में जाते हैं। और जब वो वहां पर इंद्रदेव के साथ देवी अहिल्या को देखते हैं तो वो इंद्रदेव से सबसे पहले पूछते हैं, जो इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप लिया होता है, तो वो गौतम ऋषि उनसे पूछते हैं पहले तो तुम ये बताओ तुम कौन हो? तब इंद्रदेव अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो क्रोधित होकर गौतम ऋषि इंद्रदेव को श्राप दे देते हैं, तो इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। उसके बाद इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं और देवी अहिल्या गौतम ऋषि से माफी मांगते हैं, पर गौतम ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और उन्हें बोलता है कि तुम अपवित्र हो गई हो। तो गौतम ऋषि क्रोध में आकर देवी अहिल्या को श्राप दे देते हैं कि वो पत्थर की बन जाए। तब देवी अहिल्या पत्थर बन जाते हैं। और उसके बाद जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम आते हैं, तब वो विश्वामित्र के साथ जब राजा जनक के राज्य में आ रहे होते सीता स्वयंवर के लिए, तब रात्रि में विश्वामित्र प्रभु श्री राम को वहीं रुकने को कहते हैं देवी अहिल्या की। तब वो वहां पर जब उस पत्थर की शिला को देखते हैं तो विश्वामित्र प्रभु श्री राम को बोलते हैं, महर्षि विश्वामित्र की तुम इस पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श करो ताकि ये मुक्त हो जाए। तब प्रभु श्री राम कहते हैं मैं ऐसे किसी स्त्री को अपने चरणों से कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? तब महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम को सारी कहानी बताते हैं कि कैसे देवी अहिल्या को श्राप मिला था और वो तुम्हारे चरण स्पर्श से ही मुक्त हो सकती है। तब प्रभु श्री राम देवी अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श करते हैं और देवी अहिल्या की मुक्ति हो जाती है।